नमस्कार। आज एक बार फिर मैं अलका रानी आपके बीच उपस्थित हूँ ऋतुराज द्वारा लिखित कविता कन्यादान लेकर। यह कविता क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 से ली गई है। कवि ऋतुराज का जीवन परिचय। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में 1940 को हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी का अध्ययन किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रह में पुल पानी में, एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत नीरत तथा लीला अरविंद प्रमुख है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार सम्मिलित है। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान दिया। इसी वजह से उनके काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता को प्रकट किया है। विवाह के अवसर पर बेटी को विदा करते समय स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख देते हुए एक माँ का चित्रण कवि ने बखूबी किया है और एक पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति का अंकन भी अनायास ही अपनी कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने बड़ी ही मर्मस्पर्शी घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को विवाह के बाद विदा करती है तो उसे लगता है मानो वह अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर जा रही हो। फिर उसका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है तो कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या फिर कोई उस पर अत्याचार ना करे। इन सभी चिंता के कारणों से वे अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने में लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले सुख और दुख का कोई बोध नहीं है। क्योंकि बेटियां माता पिता के घर लाड़ दुलार के साथ पाली जाती है, लेकिन नए घर में जाकर लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यही माता की चिंता का कारण बन जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात विवाह के बाद विदा करना किसी भी माता के लिए बड़ा ही स्वाभाविक दुख होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी जो कि उसकी पुत्री है आज उससे दूर जा रही है। वह किसी पराये व्यक्ति को सौंप रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन के सभी सुख दुख बांटती थी और वही उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब वही उनसे दूर जा रही है। सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कहने का तात्पर्य है कि बेटी को सुख का आभास था। माता पिता के घर वह लाड़ प्यार से पली थी, उसने कभी दुख नहीं देखा था। वह केवल सुख का भोग तो करना जानती थी, लेकिन उसने कभी दुख नहीं देखा था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, उसने जीवन को सिर्फ एक पक्ष में ही देखा था। जीवन का केवल एक ही पक्ष देखा था। जीवन को केवल कल्पना रूपी जीवन ही उसने देखा था, जिसका सिर्फ अच्छा पक्ष ही उसने देखा था। कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसे अभी नहीं पता था कि जीवन, वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं थी। वह सहज और भोली थी, सरल थी, अभी सयानी नहीं हुई थी।
माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस प्रकार रहना है। वह अपनी बेटी को भविष्य के लिए पहले ही सावधान कर देना चाहती है और समझाते हुए कहती है कि कभी अपनी सुंदरता पर मोहित होकर लोगों की झूठी प्रशंसा में मत आना, क्योंकि सुंदरता नहीं हमारे गुण हमारे काम आते हैं। और फिर माँ अपनी बेटी से कहती है कि आग का प्रयोग रोटियां पकाने के लिए करना चाहिए, न कि जलने के लिए है। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी का अत्याचार मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में भी कभी मत पड़ना, क्योंकि यह केवल एक बंधन है जिससे कभी नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि इसके चक्कर में कभी कभी बसा बसाया घर संसार उजड़ सकता है। और आगे माँ कहती है, अपने आप को किसी के सामने दुर्बल लड़की की तरह प्रस्तुत मत करना, न ही अपनी निर्बलता इस संसार के सामने कभी आने देना, क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर सदैव अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के गुण तो बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। आशा है इस कविता को समझने में आपको सहायता मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।